नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। कलयुगी पिता ने रिश्तों को किया तार-तार, नाबालिग बेटे से किया बलात्कार। बिजनौर जिले के गांव रवाना शिकारपुर का है मामला। बीवी के गैर मौजूदगी में अपनी ही नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार। आरोपी पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गिरफ्तार। बिजनौर जिले के गांव रवाना से शिकारपुर में उस समय मानो सांस ही थम गई जब एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बना दिया। पीड़ित की मां ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। क्षेत्र के गाँव रवाना शिकारपुर में एक कलयुगी पिता ने बाप और बेटे के रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में अपनी ही नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया है। आपको बता दें कि मासूम बच्ची की मां ने आरोप लगाया है कि उसका पति व देवर उसकी बेटियों पर पहले से ही गलत नज़र रखते थे। इसी के चलते पहले जहां उसके देवर ने उसकी बड़ी बेटी के साथ दुराचार किया था, लेकिन उस समय परिजनों ने पीड़िता की मां की इज्जत की दुहाई देते हुए मामला दबा लिया था। वहीं अब उसके पति उस्मान ने उसकी 12 वर्षीय छोटी पुत्री से दुराचार कर दिया। घटना के समय पीड़िता की मां अपने मायके में थी, जबकि पिता द्वारा इस कृत्य का गवाह बच्ची की दादी घर में मौजूद थी। पति द्वारा अपने बेटे के साथ की गई दरिंदगी के बाद एक मां का स्वर का बांध टूट गया है। उसने पुलिस को शिकायत सौंपते हुए आरोपी पति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ते हुए उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। नरेंद्र कुमार गौड़ का कहना है कि महिला की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। बिजनौर से बीके राय की रिपोर्ट। क्या हुआ आपके साथ? मेरे अब्बू मुझे बुला के थे पैर दबाने के बहाने, किसी चीज़ के भी बहाने मेरे कपड़े निकाल के पता नहीं क्या करे थे। अच्छा बेटा। अब मेरे चाचा भी ऐसे करे थे। पापा का नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान। और चाचा का? इरफान। ठीक है बेटा। कहाँ रहते हैं? रवाना शिकारपुर, थाना सिवारा। अच्छा। और क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ, मेरी लड़की, हम अपने मैके में आए हुए थे। कहाँ? नूरपुर जी। तो अब हम मेरे शौहर ही छोड़ के गए थे जी। तो क्या नाम 2 दिन हो गए थे हमें। तो फिर बीच में हमारे शौहर वापसी आए कि मेरे खाने बनाने के लिए एक लड़की भेज दे घर। तो बड़ी लड़की के न्योरे करने लगे, वो मना करने लगी। अपने अब्बू की हरकत का उसे एहसास था थोड़ा बहुत जी। तो वो रुक गई। तो फिर उससे छोटी से छोटी को लाने लगे। 5 लड़की है ना, तीसरे नंबर की लाने लगे। तो वो फिर भी मैंने उसे भी मना करा। तो मैं बोली मैं चल रही, ये सब यहीं रह लेंगी अपनी नानी के घर। जब भी वे बिजली वाली को ले आए, उसके साथ उसी रात में बलात्कार कर लिया। कल रात? जुमरात के दिन 25 तारीख। आपको कैसे? हम शनिचर में वापसी गए फिर। तो हम इसके चेहरे से थोड़ा एहसास सा हो रहा था, कुछ उदासी वैसी चल रही थी। हमने पूछा, बड़ी लड़की ने उस पर थोड़ी नज़र थी उस पर। बड़ी लड़की ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो ऐसा क्यों कर रही, क्या हो रहा तुझे? तो उससे सख्ती से पूछा तो उसने उगल दिया कि मेरे अब्बू ने मेरे कपड़े उतार के जाने क्या क्या करा, उल्टा सीधा काम। तो अभी आपने क्या किया फिर? तो हमने क्या किया फिर, हमने पुलिस में सूचना दी? जी। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बस अच्छा, क्या काम करते हैं? पहले तो हमने अपने उसे बताया, अपने ससुर को, कि तुम्हारे लड़के ने ऐसा ऐसा गलत काम करा। तो उन्होंने कह दिया कि तू मेरी बहू है ना कुछ है, मैं तो अपने लड़के को लड़का मानता, तुझे कुछ नहीं मानता। मैं बोली मेरी बात तो सुन लो। हाथ जोड़ के मैंने कहा कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, एक बात इंसान के नाते पूछ के चलो। आपके पास कुछ तमंचे या कुछ बरामद हुआ गया? हाँ, 3 तमंचे भी बरामद हुए। क्यों, क्या करते थे तमंचों का? वो तमंचों का बस करते होंगे उल्टे सीधे कुछ काम, हमसे नहीं बताते थे, तो कचोरी रखते थे। तो अभी पुलिस ने मदद किया फिर कुछ? पुलिस के पास ही हम मदद मांग रहे हैं। ठीक।